तो भगवत गीता कैसे समझाएगी उसको? हम कैसे समझाएं अपने आप को? क्योंकि हमें पता है ये वस्त्र पुराना नहीं हुआ है। तब तो दुख होगा ना हमें। नहीं, इसका उत्तर प्रिय स्वजनों, शरीर पुराना कब पड़ता है, जैसे वस्त्र पुराना कब पड़ता है वो पहनने वाला तय करता है, ऐसे शरीर पुराना कब पड़ता है वो भीतर रहने वाली आत्मा तय करती है। बाहर से हम नहीं कर सकते। परमात्मा की कृपा से हम सब समाज में एक अच्छी स्थिति में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। हम एक शर्ट ले आए, व्हाइट शर्ट, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील हैं ऐसे, और अच्छी प्रैक्टिस, सफेद शर्ट ले आए, 6 महीना 8 महीना साल भर पहना वो सफेद शर्ट, हल्का सा ऑफ वाइट हो गया, क्या करोगे आप? निकाल दोगे उसको और अपने घर में कोई नौकर या ऐसा है उसको दे दोगे, ये ले भाई तू पहन ले। नौकर बड़ी खुशी से पहनेगा, क्योंकि साल भर में पहना कितनी बार होगा आपने? 20 बार, 25 बार। एक बार पहना, लॉन्ड्री में गया, 5 दिन के बाद आया, फिर पड़ा रहा, वापस 1-2 बार पहना, वापस लॉन्ड्री में गया, पड़ा रहा। और कपड़ा अच्छा ही होता है, तो न कपड़ा फटा है न उसे कुछ हुआ है, थोड़ा सा ऑफ वाइट हो गया, नौकर को दे दिया, नौकर ने उसको खुशी से 2 साल पहना, और घर काम करते समय उसमें कुछ थोड़ा दाग लग गया, थोड़ा दाल के छींटे पड़ गए, ये सब हो गया। 2 साल के बाद ये शर्ट नौकर के लिए पुराना पड़ गया। नौकर जब छुट्टी लेकर के गांव में जाता है तो गांव में उसकी थोड़ी सी जमीन है और उसका पुराना दोस्त है वो जमीन को संभाल रहा है गांव में, वो इतना गरीब है, नौकर वो व्हाइट शर्ट उसको देता है और वो आदमी उस शर्ट को और 3 साल पहनता है। कहीं से फटा होगा तो सी करके उसके ऊपर वो पैच लगा करके, थिगड़ा लगा करके, और 3 साल पहनता। और वो गांव वाले को जब नौकर ने दिया तो वो कहेगा अरे ये तो अच्छा है, क्यों दे? अरे मैंने तो 2 साल पहना, ये मेरे सेठ ने दिया था 2 साल पहले। 2 साल पहले तो सेठ ने, बस सेठ तो 6-8 महीना पहनते हैं, दे देते हैं। अब गांव में जो नौकर 3 साल तक वो शर्ट पहनता है, उसको सी करके उसके ऊपर पैच लगा करके, वो तो ऐसा ही सोचेगा ना, ये बड़े शहरों के जो सेठ लोग होते हैं ना, उनमें अक्ल नहीं होती, ऐसे कपड़े फेंक देते हैं। देखो हम तो 3-3 साल तक उसको पहनते हैं। और अब वो गांव का गरीब मजदूर क्या समझे कि ये सेठ ने 6 महीने 8 महीने में कपड़ा क्यों निकाल दिया, थोड़ा सा ऑफ वाइट हो गया, उसने क्यों नहीं? उसका जो स्थान है, उसका जो स्टेटस है, वो जिस तरह के सर्कल में घूमता है, उसमें निकाल देना पड़ता है उसे। ये निकालना कपड़ा कौन तय करेगा? पहनने वाला। दूसरा कोई तय करे तो शायद वो मजदूर अभी ओपिनियन दे कि सेठ की अकल नहीं होती, तो सेठ को अन्याय कर रहा है, सेठ में बहुत अकल है। ठीक इसी तरह शरीर रूपी वस्त्र पहनने वाली आत्मा तय करती है। दूसरी बात, भगवान के वहां हमारी तरह कैलेंडर लगे नहीं होते, कोष्टक लगे नहीं होते कि 24 घंटे का एक दिन, 7 दिन का एक सप्ताह, 4 सप्ताह का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष जिए तो बराबर है। भगवान के पास ऐसे कोई कोष्टक, कोई टेबल नहीं। भगवान आत्मा तय करता है। आत्मा को जब कोई शरीर रूपी वस्त्र पुराना, उसका ऐसा एलिवेशन हो, आत्मा का ऐसा विकास हो, उसकी आगे की कर्म और ज्ञान के अनुसार जो गति हो, उस गति के लिए, उस विकास के लिए उसको ये शरीर कम पड़ रहा है, तो ये शरीर की उम्र कम भी होगी, फिर भी वो आत्मा शरीर छोड़ करके
तो अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाता है। प्रिय स्वजनों, उस आत्मा को तय करने दो शरीर छोड़ने का समय कब आ गया है। वी हैव टू ट्रस्ट। हमें उस आत्मा की बुद्धि पर भरोसा रखना चाहिए, हमें उस आत्मा के निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए। उसके लिए जो योग्य था वो उसने किया। हम यहां बैठे गए, नहीं ये तो समय नहीं था शरीर बदलने का, अभी तो शरीर पुराना नहीं पड़ा था। हम कोई नहीं होते ये बदल कहने वाले। इसलिए हमारे पुराणों में कहा है कि स्वजन को खोने का दुख अवश्य होता है, संवेदना अवश्य व्यक्त करें अपनी, लेकिन बहुत लंबे समय तक रोते न रहें। शब्द मैं पुराण के व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे के भाव को आप समझना। शरीर छोड़ के जब आत्मा चली जाए और यहां पीछे वाले लोग स्वजन रोते रहें, और रोने के साथ फिर स्वाभाविक है वो निकलता है ना, वो लोग रोते समय वो भी करते हैं। पुराण के शब्द हैं, मैं प्लीज मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मैं ये भूपेंद्र भाई पंड्या के शब्द नहीं, पुराण के शब्द हैं कि वो आंसू और वो नाक का पदार्थ उस आत्मा को जो गई है, उसको जो दूसरा शरीर उसने धारण किया होगा, वहां पर वो आंसू और वो नाक का पदार्थ उसको पीना पड़ता है। कांता का देखो एक्सप्रेशन कैसा है, बहुत राइट एक्सपीरियंस है बहने तेरा जो एक्सप्रेशन आया वो सही। किसी मैंने भी जब पुराण में पहली बार पढ़ा तो मैंने ये, इसलिए मैंने कहा कि ये शब्द पर मत जाना, पुराण के शब्द हैं, लेकिन उसके पीछे के भाव को समझना। इसका अर्थ पीछे छूटे हुए स्वजन जितनी वेदना व्यक्त करते हैं, उतना उस आत्मा को सहन करना पड़ता है। इसलिए हां, शरीर से जुड़े हुए थे, ऋणानुबंध था, लेकिन जब उस आत्मा ने तय किया कि अब मुझे ये शरीर छोड़कर जाना है, 2 दिन 4 दिन तक हम समझते हैं कि दुख हो, स्वाभाविक है, मनुष्य है, लेकिन फिर हो सके उतना जल्दी उस घटना को स्वीकार कर लीजिए। उस आत्मा से कहें जो तुम्हें ठीक लगा, तुमने जो अपने आगे का मार्ग तय किया, हमारी उसमें अनुमति है। वी विल मिस यू ऑफ कोर्स, तुम होते तो अच्छा रहता हमारे साथ, लेकिन जब अब तुमने जाना तय कर ही दिया और निकल चुके हो, तो तुम्हारी आगे की यात्रा मंगलमय हो। जैसे बालक 10वीं 12वीं कक्षा तक पढ़े और अब उसे लगे कि आगे पढ़ाई के लिए मुझे परदेश जाना है, स्वाभाविक है मां को दुख होगा कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री हजारों किलोमीटर दूर, मेरी आंखों से दूर जाएंगे। मां पूछती भी है, बेटा यहीं पर नहीं है ऐसी कॉलेज जो तुम्हें पढ़ना हो? कुछ नहीं, मुझे जो स्पेशलाइजेशन करना है, मुझे करना वो वहीं पर है, उसके लिए वो श्रेष्ठ है, ऐसा है। रोकने का तो प्रयास करती है मां, हो सके उतना, मां का ये संवेदना है उसकी, लेकिन जब देखती है इसने अपना मन बना लिया है और आगे उसमें प्रगति है उसकी, तो फिर मां क्या कहती है, बेटा आप पास में रहते तो मुझे अच्छा हो लगता, लेकिन जब तुमने तय किया और उसमें तुम्हारी प्रगति है, मां स्वयं वहां परदेश में जाकर, चलो तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी है, वहां तुम्हें गए थे कि नहीं कन्हैया भाई? नहीं गए? कांता गई? तो वहां डॉम में तुम्हारा कमरा कैसा है, तुम्हें कुछ सामान चाहिए खरीद के, तुम्हें 1 हफ्ता 2 हफ्ता वहां सेटल करके फिर हम आएंगे। और फिर हर 15 दिन में बेटा कुछ चाहिए, कुछ जरूरत है, तुम्हारी सुविधा। अब शुरुआत में तो रोज फोन आता है, बात करना भी अच्छा लगता है, फिर वहां जैसे पढ़ाई बढ़ने लगती है, बालक वहां पर बिजी होने लगता है,
तो पहले आधा घंटे तक बात होती थी फोन पर, अब 15 मिनट होने लगी, 10 मिनट होने लगी, फिर 2-3 दिन में एक बार होने लगी। अब तो जाते जाते कॉलेज में या तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, उस समय फोन पर केवल व्हाट्सएप पे जरा वीडियो कॉल कर ले बेटा देख लूं तुझे, वो 2 मिनट का फोन होने लगा। संतान दूर होती है तो मां को दुख अवश्य होता है, लेकिन मां स्वीकार कर लेती है कि इसमें मेरे बालक का विकास है। ठीक है बेटा। अब इसी से एक कदम और आगे की बात है भाई। एक बार वो 16, 17, 18 वर्ष की उम्र में बालक गया ना, बेटा या बेटी, फिर उसकी पढ़ाई करेगा, मास्टर्स करेगा, कहीं पर जॉब मिलेगी, फिर ब्याह होगा, तो वो 17, 18 में एक बार गया कि समझो गया, फिर वो जीवन भर के लिए उसके रास्ते जो बचपन में उसको पास में रखते थे वो तो नहीं होता है ना, वो स्वीकार कर लेते हैं हम। ठीक इसी तरह हाँ, यहां स्वीकार करना इसलिए सहज कि चलो भाई मिल तो लेते हैं, कभी कभी बात तो हो जाती है। मृत्यु के बाद जब विदाई लेती है तो बात नहीं होती, दिखाई नहीं पड़ते, मिलना संभव नहीं होता, लेकिन वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो देहांतर प्राप्ति, आगे कृष्ण कह चुके हैं कि अनग देह में चले गए। वो आत्मा के विकास की गति थी, वो आत्मा ने तय कर ली। जितनी जल्दी, नहीं तो मां नहीं जाने ही नहीं दूंगी तुझे, नहीं पढ़ाई तो इधर ही करो, तो वो अपने संतान के विकास को रोक रही है। वहां संघर्ष होगा, जिंदगी भर वो संतान माफ नहीं करेगा, मम्मी मुझे आगे जाना था, मेरे पास स्कॉलरशिप थी, मुझे एडमिशन मिला था, सब कुछ था, फिर भी तुमने नहीं जाने दिया। आत्मा को भी यदि उसकी विदाई के बाद इमोशनली आप पकड़े रहोगे, ये एक प्रकार का सूक्ष्म संघर्ष है उस आत्मा के साथ, हमारे साथ। उस संघर्ष से बचें। आत्मा से कहें आपने जो तय किया, हमारी पूर्ण सहमति, हमारी पूर्ण अनुमति उसमें, तुम्हारी आगे की यात्रा मंगलमय हो। और एक अंतिम दृष्टांत देकर के अगले श्लोक पर चलें। बालक 5 बजे स्कूल से आता हो, रोज लौटता हो शाम को, मां को पता है कि 5 बजे बालक आएगा। जैसे ही बालक आता है, मां कहती है वाह बेटा आ गए, चलो हाथ पैर धो लो, नाश्ता कर लो, कपड़े बदल लो और जाओ कंपाउंड में जाकर जरा खेलो। भेज देती है खेलने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक 3 बजे आ गया, तो मां को आश्चर्य होता है, बेटा तुम तो 5 बजे आते हो रोज, अब 3 बजे कैसे आ गए? बालक यदि जल्दी आता है तो मां पूछती अवश्य है, क्यों जल्दी आ गए, तुम्हारा समय तो 5 बजे का है। बालक कहेगा मम्मी ऐसा है ना, जो लास्ट 2 पीरियड थे वो टीचर को सर दर्द हो रहा था, तो टीचर ने हमें छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, चलो आ गए, नाश्ता कर लो, हाथ पैर धो लो, कपड़े बदल लो, जाओ कंपाउंड में खेलने के लिए। करती है ना माताएं ऐसे। यहां से कोई बालक जल्दी चला जाए ऊपर, तो ऊपर वाली जो मां है ना, परमात्मा, उसको भी आश्चर्य तो होता है। वो पूछती है बेटा ये तो समय नहीं था तुम्हारे आने का, क्यों जल्दी आ गए? तो बालक कहेगा क्या करे प्रभु, एक्सीडेंट हो गया, समझाया तो बहुत था घर वालों ने, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी चलाने में या मोटरसाइकिल चलाने में ध्यान नहीं रखा, या तो मैं ठीक से चला रहा था, सामने वाले की भूल थी, ये हो गया। कोई ना कोई जो कारण होता है। भगवान कहेगा अच्छा ऐसा है, हाँ प्रभु इसलिए जल्दी आ गया तेरे पास। भगवान भी उस बालक को कहेगा अच्छा चल हाथ पैर धो ले, नाश्ता कर ले, कपड़ा बदल ले, नया शरीर दे करके
परमात्मा कहेगा जा अब सृष्टि के आंगन में फिर से खेलने के लिए। मां के लिए तो बालक जल्दी घर आया है। छोटी सी आयु में यदि कोई देह छोड़कर चला जाए तो हमें दुख होता है अवश्य, लेकिन प्रभु के लिए ये कोई अन्याय नहीं। तो लोगों को लगता है भगवान क्यों ऐसा अन्याय कर रहा है, ये तो समय नहीं था इनको जाने का, ये संसार में कोई सिस्टम जैसा है कि नहीं। लोगों को कई बार ऐसे समय में बहुत निकट के जो लोग होते हैं उनसे कहो भगवान, अरे क्या भगवान तुम्हारा भगवान, ऐसा रिबेल होते। और स्वाभाविक इमोशनल आउटबर्स्ट को हम समझ सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होना चाहिए, वो परमानेंट नहीं हो जाना चाहिए। पहले 2-4 दिन थोड़ा सा ऐसा लगे कि क्यों भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, न्याय है कि नहीं, भगवान हमें देख, ये हो सकता है। एक ह्यूमन इमोशन के रूप में हम स्वीकार करें उसको, लेकिन समय बीतने पर फिर वो स्वीकार करने की बात, वो ही बालक फिर नए कपड़े पहन करके संसार के आंगन में आ जाता है खेलने के लिए। और बहुत यदि वासना रही होगी तो हमारे बीच में भी आ जाता है। हमारी वासना हो, कर्म का बंधन, जैसे कहा ना कर्म और ज्ञान, उस जीव का भी बहुत वो वासना ऐसी रही हो। वासना का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संबंध मत समझना। वासना शब्द वस धातु से बनता है। वासयति कर्मणा नियोजयति इति वासना, जो बसाती है, कर्मों में जोड़ती है, उसे कहते हैं वासना। शरीर के भीतर जिसने हमें पकड़ के रखा है वो है वासना। वस धातु का अर्थ है वसना, रहना। कहां बसे हैं आप? हम सूरत में बसे हैं। वो वस धातु से ही वासना। लोग नहीं घर का नाम देते हैं, हरि निवास, गोकुल निवास, ब्रज निवास, उसमें भी वो वस धातु है, रहना। ऐसे हमें इस शरीर में जो रखती है पकड़कर, जिस वृत्ति की वजह से तुम्हें शरीर में रहने की इच्छा होती है, काम करने की इच्छा होती है, उसे किसी को संपत्ति की वासना हो, किसी को कुछ स्वादिष्ट भोजन की वासना हो, किसी को कीर्ति प्रतिष्ठा की वासना हो, उसके लिए वो शरीर में रह रहा है, उसके लिए वो अलग अलग कर्म कर रहा है। वासयति कर्मणा नियोजयति। तो ये जो जीवात्मा गया है, उसकी वासना यदि ऐसी हो तो पुनः अपने ही परिवार में आता है, वापस कपड़े बदल के आता है। पूज्य डोंगरे जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे। बाबूजी 90 के आसपास उम्र, उनका पुत्र 65-70 के आसपास का, उनका पुत्र 30-35 के आसपास। ब्याह हुआ, 4 पीढ़ी हो गई ना। ब्याह करके नई बहू घर में आई और ये बाबूजी सोच रहे हैं कि 4थी पीढ़ी तो मैंने देखी है, बेटे के बेटे का बेटा, बस इसका ब्याह हो गया है, वो जल्दी समाचार दे दे, 5वीं पीढ़ी में देख लूं और सुवर्ण की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं स्वर्ग में। तो नई बहू ब्याह करके घर में आई, 6 महीने भी मुश्किल में हुए होंगे और ये बाबूजी घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, फर्स्ट जनरेशन वाली, उनसे पूछते हैं ये नई छोटी बहू के कोई समाचार, ये छोटी बहू के कोई समाचार। तो ये महिलाएं समझाती हैं, बाबूजी अब जमाना बदल गया, ब्याह करके तुरंत समाचार नहीं आते, ये लोग जरा 2-5 साल एंजॉय करना चाहते हैं, वो तुरंत बंधन में नहीं। वो बाबूजी कैसे समझे? बाबूजी तो कि केवल सुवर्ण की सीढ़ी दिखाई पड़ती है, ये हो जाए छोटी बहू के कोई समाचार, छोटी बहू के कोई समाचार। और ये समाचार पूछते पूछते बाबूजी खुद समाचार बन गए। अब ये इतनी इनको ये वासना थी कि 5वीं पीढ़ी देख लूं, 5वीं पीढ़ी देख लूं। बाबूजी चल बसे, उसके ठीक 1 वर्ष में
छोटी बहू ने पुत्र को जन्म दिया और घर में एकदम आनंद का वातावरण, वाह वाह, छोटी बहू ने पुत्र का जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया। और सब लोग, कितना बड़ा परिवार है, सब इकट्ठे होते हैं। वो छोटे बालक को, वाह वाह, देखो कैसा है बालक, वाह कितना सुंदर है, अरे इसकी आंखें देखो बिल्कुल बाबूजी जैसी हैं, अरे इसका नाक देखो ना बिल्कुल बाबूजी जैसा है, इसके कान देखो बिल्कुल इसकी दाढ़ी में यहां जो है ना, वो बाबूजी को पता है, बाबूजी को भी ऐसा, हाँ बाबूजी ही लौट कर आए हैं। समाचार 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 पूछते हुए गए, वही समाचार बन के आ गए वापस। ये ऋणानुबंध है, वासना। वस्त्र बदल के आ गए बाबूजी। अब न बाबूजी को पता है कि मैं ही आया हूं वापस, लेकिन घर वाले कुछ को कहते हैं कि ये इनका तरीका ऐसा है। दादी माँ गई थी, जो छोटी पोती आई है ना, वो बिल्कुल दादी माँ की तरह है। देखो दादी माँ जैसे कहती थी ऐसा मत करो, वो भी ऐसा ही बोलती है, ऐसा मत करो। हमने परिवारों में कई बार ऐसा देखा, कई परिवारों में तो ऐसा देखा है कि वो पोती अपने बाबूजी को या तो पिताजी को नाम से पुकारती, उसे लाख समझाया जाए, पापा है बेटा, आप कह के बोलो पापा, ऐसे नहीं, प्रवीण इधर आ। और वो प्रवीण कहने का तरीका ऐसा होता है जो मां जी बोलती थी। फिर घर के लोगों को लगता है कि इसमें कुछ है, ये दादी मां तो नहीं आ गई वापस। जिस तरह से वो प्रवीण कह के पुकारती है, ऋणानुबंध। प्रिय स्वजनों, वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया है। मृत्यु यह शोचनीय घटना नहीं है, भगवान ने ये समझाया है। आइए आगे का श्लोक, 23वां श्लोक। नैनम